89 में, हरियाणा में 89 का कोई एमपी नहीं है, मैं सबसे पुराना ही। आज तक इतना अभद्र भाषा का इस्तेमाल, और अगर लोकसभा विधानसभा में एक नियम है, पहली बात तो यह है कि गोबर खानदे हमने बीजेपी में सुने हैं। HKRN की क्यों हटाए जब जगह ही नहीं थी? ABC ग्रुप के लोग कितने रोजगार दिया है, लेकिन भाई बड़ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अब इनका बहुत पतन का कारण बीजेपी के विधायक और ये मंत्री बनेंगे जब जनता सवाल पूछ रही है। सर, नगर निगम चुनाव को लेकर बात करें तो हिसार में जिस तरह से परिणाम रहे, कांग्रेस की कहां चूक रही, जो कम वोट जो है? कांग्रेस की क्या चूक रही? कांग्रेस ने प्रयास किया, हमारे जो साथी थे उन्होंने काम किया, हमारे 3 विधायक, मैं और हमारे दूसरे सीनियर साथी लगे रहे। वो तो लोगों की मर्जी है कौन कितने वोट दे भाई। लेकिन ये चुनाव अलग अलग समय पर, लोकल बॉडी का अलग होता है, टेम्परामेंट पार्लियामेंट का अलग होता है, असेंबली का अलग होता है। तो इसमें ना तो कोई वीवीपैट था, इन मशीनों पे विश्वास कौन करे? वार्ड नंबर 10 में हमारी प्रत्याशी 500 वोट से लीड कर रही थी और एकदम 14 वोट से हरा दी। हमारे साथी ने जब उसमें प्रयास किया तो उन्होंने क्या कि अब कोई रिकाउंटिंग नहीं, कोई भी काउंटिंग नहीं। बोला घर की भाई खाता और चाचा लिखनिया, इसमें विश्वास ही नहीं था। इसी वक्त हमने उस वक्त भी विरोध किया था। 10 वार्ड का तो आपके सामने है, 500 से लीड थी हमारी और आखिर में 14 से हमें हरा दिया। कांग्रेस का चुनाव निशान था। मंत्री रणबीर गंगवा जी का कहना है बीजेपी ने कांग्रेस की सारी विकेट गिरा दी। गंगवाली विकेट ले रहे हम तो, आजाद नगर जीत लिया। वार्ड नंबर 6 से भी हमारा समर्थक जीत रहा है, वार्ड नंबर 6 में भी। लेकिन बात यह है, इनको क्या कहें, बताए ना, जिनकी उतरेगी लोही के करेगा कोई। ये तो बेशर्मी पे उतर रहे हैं। इनको पता है कि अब तुम्हारी तीसरी उड़ान है, अब तो तुम्हें जनता के सामने झुकना ही पड़ेगा। जिस तरह से विधानसभा सत्र में बीजेपी के मंत्री और विधायक आपस में लड़ते नजर आए, भाषा का एक तरह से प्रयोग किया, गोबर शब्द तक जो किया, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं 6 बार MP MLA जनता ने बनाया, और शायद 89 में, हरियाणा में 89 का कोई MP नहीं है, मैं सबसे पुराना ही। आज तक इतना अभद्र भाषा का इस्तेमाल, और अगर लोकसभा विधानसभा में एक नियम है, पहली बात तो यह है कि गोबर खानदे हमने बीजेपी में सुने हैं। ये बीजेपी वाले खानदे होंगे भाई, आम जनमानस तो खानदान। वो MLA भी बीजेपी का, और जिस मंत्री ने कहा ये अमर्यादित शब्द थे, गोबर इंसान नहीं खाता, और जो बीजेपी ने कोई प्रथा शुरू करी तो मन बेरा। नंबर 2, गलत बात कही मंत्री ने। उसके बाद जो रामकुमार गौतम जी ने कहा, आरोप लगाया एक मंत्री के ऊपर, फ्लोर ऑफ द हाउस, कि ये पैसे खा गया, सैकड़ों करोड़, मेरे रिश्तेदार से 10 करोड़ रुपए ले लिए, इतने लाख ले ली, जो भी। नियम ये है, अगर ये कहते ना पर्ची ना खर्ची। अब मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर आपकी सरकार ईमानदारी से चल रही है और आपके मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, या तो जांच कराओ या जनता से माफी मांगो और ये कहो कि हम भ्रष्ट हैं। बीजेपी सरकार संपूर्ण भ्रष्ट है। जब फ्लोर ऑफ द हाउस कहने लगे तेरा मंत्री भ्रष्ट है, मैं उसमें कहता हूं अरे ये इसने मानने का तैयार को नहीं। और दोबारा दोहराता हूं कि नौकरियों में जितना पैसा बीजेपी की सरकार में ले रहे, बिना पैसे तो यार कुछ है ही नहीं, संपूर्ण भ्रष्ट सरकार है। इसके विधायक भी कहने लगे, तो थोड़े दिन के बाद मुख्यमंत्री खुद ही कहने लग ये तो सारे भ्रष्टाचार में डूबे हुए। उनका तो ये भी कहना है ठेका प्रथा बंद कर दी, HKRN की तरफ शिफ्ट कर दिया। HKRN क्या है? वो क्या है?
वो भी ठेका प्रथा है। सूत्रा नाम लिख दिया, हरियाणा कौशल रोजगार निगम। मैंने भी सोचा था, वह नाम तो बहुत सुंदर है, लेकिन है वही, नाम बदल दिया और कुछ नहीं किया। वो भी ठेका प्रथा है। अब HKRN के 5,000 कर्मचारी नहीं हटाए। जो डी ग्रुप की ज्वाइनिंग हुई, इन्होंने तो अपना सर्विस सिक्योरिटी एक्ट भी बनाया था, वो कहां गया? 5,000 कर्मचारी अब कह रहे तुम्हें आगे लगा देंगे। और दूसरा, कितनी लापरवाह सरकार है कि इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में डी ग्रुप में बच्चों को सिलेक्शन कर दी। जहां पर भेजे कॉलेजों में, उनने कह दिया जगह ही नहीं है। आज घर बैठे नौकरी दे रहे हैं बच्चों को सिर्फ वोट लेने के लिए। डी ग्रुप में तो लगा दिए, ABC का क्या होगा? अब SDO लगाए थे सारे स्टेट से बाहर के, प्रोफेसर लगाए स्टेट से बाहर के, मतलब जो भी HC से लगाए स्टेट से बाहर के। इस प्रदेश के नौजवानों को, इस प्रदेश के किसान और मजदूर को सोचना पड़ेगा, वरना ये बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। अंतिम सवाल, हमेशा जो देखा जाता है नायब सैनिक तंज कसते रहते हैं कांग्रेस पे कि हथियार गिर दिए कांग्रेस ने पे, मूर्छित हो गए हैं, ऐसा भी एक कल बयान आया है। देखिए, ये तो वो आदमी है, लेना देना कुछ नहीं, दरअड का छिड़ियो ना। आज तक क्या किया इसने? पहले तो अपने मंत्री की जांच कराए। भाई, इसके मंत्री पे आरोप लग रहे हैं, उस पर जांच कराए। मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर थे ही नहीं कि एक मंत्री पे एक महिला खिलाड़ी से छेड़छाड़ के आरोप लगे थे, जांच कराई थी। भ्रष्ट किस्म के लोग हैं भाजपा की सरकार में, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तो मुख्यमंत्री तो हंस के टाइम पास करेगा, उसे पल्ले कुछ नहीं बेचारे के। सारा रिमोट कंट्रोल दिल्ली से है, हरियाणा की टोटल सरकार दिल्ली से चल रही है। इनको यही पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। जब इनको यही नहीं पता डी ग्रुप में वैकेंसी कितनी है और सिलेक्शन कितनी कर दी, HKRN की क्यों हटाए जब जगह ही नहीं थी? ABC ग्रुप के लोग कितने रोजगार दिया है? लेकिन भाई बड़ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अब इनका बहुत पतन का कारण बीजेपी के विधायक और ये मंत्री बनेंगे। जब जनता सवाल पूछ रही है कि भाई अगर ईमानदार सरकार है तो अपने मंत्री के खिलाफ जांच करा लो। जांच होनी चाहिए कि नहीं, करा लो, पता लग जाएगा कितने के ईमानदार। अरे नायब सैनिक तो बेचारा का पल्ला कुछ नहीं है। फ्लोर ऑफ द हाउस जब एलिगेशन लग रहे हैं, क्या देना है?